Hello everyone, welcome back to our channel. This is Raj from Radical Descartes, your process automation strategist. आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कूलिंग टावर्स के बारे में। कूलिंग टावर्स इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एप्लीकेशंस में हीट डिसिपेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इस वीडियो में मैं आपको कूलिंग टावर्स के बेसिक्स, टाइप्स, वर्किंग प्रिंसिपल, कंपोनेंट्स और उनके मेंटेनेंस के बारे में डिटेल में समझाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप कूलिंग टावर की एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं और कॉमन ट्रबल शूटिंग इश्यूज को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा वीडियो हम करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से कवर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज कूलिंग टावर क्या होता है? कूलिंग टावर एक हीट रिमूवल डिवाइस होता है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस या एचवीएसी सिस्टम से हीट को रिमूव करता है और उस हीट को एनवायरमेंट में डिसिपेट करता है। कूलिंग टावर का मेन फंक्शन क्या होता है? कूलिंग टावर का मेन फंक्शन होता है प्रोसेस वाटर को ठंडा करना बाय रिमूविंग हीट थ्रू इवापोरेशन, ताकि सिस्टम एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट कर सके। कूलिंग टावर के मेन टाइप्स क्या होते हैं? कूलिंग टावर के मेन टाइप्स होते हैं नेचुरल ड्राफ्ट और मैकेनिकल ड्राफ्ट। मैकेनिकल ड्राफ्ट फर्दर डिवाइड होता है इनटू फोर्स्ड ड्राफ्ट और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। नेचुरल ड्राफ्ट और मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या डिफरेंस होता है? नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में हवा का मूवमेंट नेचुरल कन्वेंशन के थ्रू होता है, जबकि मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर्स में फैंस का यूज होता है एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। क्रॉस फ्लो और काउंटर फ्लो कूलिंग टावर में क्या डिफरेंस होता है? क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर में पानी और हवा हॉरिजॉन्टली क्रॉस करते हैं, जबकि काउंटर फ्लो कूलिंग टावर्स में हवा और पानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। कूलिंग टावर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? कूलिंग टावर का वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है कि गर्म पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टावर के ऊपर से, जहां से पानी इवापोरेट होता है और हवा के थ्रू हीट डिसिपेट होती है, रिजल्टिंग इन कूल्ड वाटर। कूलिंग टावर के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कूलिंग टावर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं फिल्म मीडिया, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ड्रिफ्ट एलिमेंटर्स, बेसिन और टावर स्ट्रक्चर। फिल्म मीडिया का क्या रोल होता है कूलिंग टावर में? फिल्म मीडिया का रोल होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, जहां पानी और हवा इंटरेक्ट कर सके, जिससे कूलिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ड्रिफ्ट एलिमेंटर्स का क्या फंक्शन होता है? ड्रिफ्ट एलिमेंटर्स का फंक्शन होता है वाटर ड्रॉपलेट्स को ट्रैप करना, जो हवा के साथ एस्केप कर सकते हैं, ताकि वाटर लॉस और एनवायरमेंटल इंपैक्ट मिनिमाइज हो। कूलिंग टावर के एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए, फैंस और पंप्स को ऑप्टिमाइज करना चाहिए और एडवांस कंट्रोल सिस्टम यूज करना चाहिए जो ऑपरेशन को मॉनिटर और एडजस्ट कर सके। कूलिंग टावर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों जरूरी होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जरूरी है ताकि सिस्टम एफिशिएंटली काम करे, ब्रेकडाउन्स अवॉइड किए जा सके और लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। कूलिंग टावर में वाटर ट्रीटमेंट क्यों जरूरी होती है? वाटर ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी होती है ताकि स्केलिंग, कोरोजन और बायोलॉजिकल ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सके, जो कूलिंग एफिशिएंसी और सिस्टम ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। कूलिंग टावर ट्रबल शूटिंग के कॉमन इश्यूज क्या होते हैं? कॉमन इश्यूज में इनएक्यूरेट कूलिंग, हाई एनर्जी कंजप्शन, वाटर लॉस और मैकेनिकल फेलियर्स जैसे कि फैन मालफंक्शन शामिल होते हैं। कूलिंग टावर के सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं? सेफ्टी मेजर्स में प्रॉपर गार्ड रेल्स, सेफ्टी साइनेज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लाइक पीपीई और रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन शामिल होते हैं। कूलिंग टावर के एप्लीकेशंस क्या होते हैं? कूलिंग टावर की एप्लीकेशंस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, पावर प्लांट्स, एचवीएसी सिस्टम और केमिकल प्रोसेसेस यूनिट्स में होती है, जहां पे लार्ज स्केल में हीट डिसिपेशन रिक्वायर होती है। कूलिंग टावर का कमीशनिंग प्रोसेस क्या होता है? कमीशनिंग प्रोसेस में कूलिंग टावर के इंस्टॉलेशन के बाद उसकी टेस्टिंग, बैलेंसिंग और ट्यूनिंग होती है टू एंश्योर कि सिस्टम एफिशिएंट और सेफ तरीके से ऑपरेट करे। कूलिंग टावर की कैपेसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं? कूलिंग टावर कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए आपको हीट लोड कैलकुलेट करना पड़ता है, जो सिस्टम रिमूव करना चाहता है, और एम्बिएंट वेदर कंडीशन को कंसीडर करते हुए एप्रोप्रिएट साइट सिलेक्ट करना होता है। कूलिंग टावर को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको एयर फ्लो और वाटर फ्लो को बैलेंस करना चाहिए, फैन स्पीड को एडजस्ट करना चाहिए,
और कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करने चाहिए जो रियल टाइम मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट अलाउ करते हैं। कूलिंग टावर के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स में वाटर कंजप्शन, केमिकल यूज और ड्रिफ्ट लॉस शामिल है। इनको मिनिमाइज करने के लिए एफिशिएंट डिजाइन और वाटर ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस यूज करनी चाहिए। कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में टेम्परेचर, उसमें भी डिफरेंस बिटवीन कोल्ड वाटर टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर रेंज, कूलिंग रेंज, फैन पावर कंजप्शन और वाटर क्वालिटी इंडिकेटर्स शामिल होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कूलिंग टावर्स। I hope you all like this video. Thank you so much for watching. See you all in my next video.